नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीमी से आवाज पर। आज एक और सत्र जहां पर भारतीय बाजार कुछ कंसोलिडेट कर रहे हैं। निफ्टी 19,615 के आसपास 45 पॉइंट नीचे है। निफ्टी बैंक में दबाव ज्यादा है, 220 अंकों के नुकसान पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। और दिक्कत दरअसल एचडीएफसी बैंक की तरफ से ही है, जो आज करीब 1.25% नीचे। तो ये इनफैक्ट एक ड्रैगर है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको नजर आएगी 1:1 की रेशियो में, और मिड कैप इंडेक्स करीब 133.2 पर है। तो ये फिलहाल मार्केट की चाल हुई। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और खास तौर से हमारे जानकार जो इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े हैं इस मुकाबले में, खिलाड़ी नंबर 1 में, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसकी बात करेंगे। पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स। याद रहे, रूपक डे, प्रशांत सावंत और रुचित जैन हमारे साथ मैदान में हैं। रुचित और प्रशांत के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन रुचित ने अच्छी लीड ले ली है। 10% के रिटर्न्स इनके कल दोपहर 3:30 बजे तक। प्रशांत 7% ऊपर, लेकिन रूपक -0.7%। कल जो भारतीय बाजारों में बिकवाली हावी हुई, उसका कुछ इम्पैक्ट रूपक के पोर्टफोलियो पर क्लियरली आया है। ये क्या कंसोलिडेशन कुछ समय चल सकता है? और रूपक, आपका क्या असेसमेंट है इंडेक्स पे? जी हाँ, मेरे ख्याल से जो करेक्शन शुरू हुआ 19,800 के नीचे आने पर, वो मेरे ख्याल से थोड़ा देर और चलना चाहिए। निफ्टी का 19,600 का इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे फर्दर सेलिंग आ सकता है टुवर्ड्स 19,300। तो ऊपर के लेवल में जैसे जाएगा, जैसे 19,700 के पास जाता है तो वापस सेलिंग आएगा। बिलो 19,600 फर्दर सेलिंग आ सकता है। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन मार्केट में कंटिन्यू हो सकता है। तो कुछ और बिकवाली का दबाव क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में थोड़ा सा चौकन्ना रहे। और निफ्टी बैंक भी क्लियरली एक ड्रैगर है। रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सन फार्मा एडवांस रिसर्च के ट्रेड को फिलहाल ये होल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका इंडस टावर, ये भी इन्होंने होल्ड ही किया है। 200 का टारगेट उधर, और स्पार्क का टारगेट 275। कल जेंसार दरअसल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, इसीलिए इनके रिटर्न्स में दबाव देखने को मिला। रूपक, आप क्या ऐड करेंगे? मेरा आज का स्टॉक रहेगा आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक ने एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है डेली चार्ट में, और अभी एक स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया। तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 160 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 129 पे। फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी इंडिया बुल हाउसिंग की 5% ऊपर तेजी का ट्रेड बनता हुआ, और यहाँ पर खरीदारी की कॉल दे रहे हैं। रूपक, टारगेट स्टॉप लॉस प्लीज लेकर आइएगा स्क्रीन पर। एक बार दोहराएंगे प्लीज, हमारी टीम भी नोट नहीं कर पाई है। रूपक के हाँ, टारगेट रहेगा 160 और स्टॉप लॉस रहेगा 129। 129 का स्टॉप लॉस और 160 का टारगेट। इंडिया बुल हाउसिंग में तेजी का ट्रेड। तो एक एक ट्रेड रूपक, प्रशांत और उचित ने जोड़ा है, कि बदलाव आ रहा है रूपक के पोर्टफोलियो में। रूपक, क्या किया आपने? इंडस एग्जिट कर रहे हैं? हाँ, जी हाँ, इंडस टावर मैंने एग्जिट किया, और एंटर करना चाहूंगा एनसीसी में। ओके, क्या टारगेट स्टॉप लॉस है? तो स्टॉक में टारगेट रहेगा 170 का और स्टॉप लॉस रहेगा 139 का। स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट दिख रहा है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, और आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है स्टॉक में, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे शॉर्ट टर्म में 170 तक जा सकता है। ओके, 170 का टारगेट एनसीसी, और 173.80 के आसपास इंडस टावर एग्जिट किया। चलिए एक एक करके सबके ट्रेड्स लेकर आएंगे। आई थिंक प्रशांत अपना ट्रेड दोपहर में जोड़ेंगे। रुचित ने मदसन वायरिंग कैरी किया 64 टारगेट, जीएमआर एयरपोर्ट कैरी कर रहे 53 का टारगेट। वी गार्ड नया ट्रेड है 310 का टारगेट, 284 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आधे % से ज्यादा मदसन वायरिंग, जीएमआर एयरपोर्ट 2.5% इनको जोड़कर दे रहा है। वी गार्ड की तरफ से ज्यादा कुछ बदलाव है नहीं। अब आइए आप प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। इमामी कैरी किया 500 टारगेट, 425 स्टॉप लॉस। टाटा पावर इन्होंने नया जोड़ा, 240 का टारगेट है, 224 का स्टॉप लॉस। और रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? इमामी थोड़ा ठंडा है, टाटा पावर 0.11% ऐड करता हुआ। लेकिन जो बदलाव आया है वो रूपक के पोर्टफोलियो में। एक तो सन फार्मा एडवांस रिसर्च कैरी किया इन्होंने, 275 टारगेट, 228 स्टॉप लॉस। इंडिया बुल हाउसिंग जोड़ा नया, 160 टारगेट, 129। अभी अभी एनसीसी जोड़ा है, 170 टारगेट, 139 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? स्पार्क नियरली 1% ऊपर,
इंडिया बुल्स 1.25% ऊपर एंड 0.55 यानी कि आधे परसेंट के गेंस एनसीसी की तरफ से। तो रूपक वापसी करते हुए गेम में अब रिटर्न्स देखेंगे तो प्रशांत आगे बढ़ चुके हैं, 15% के रिटर्न्स इनके, 11.5% के रिटर्न्स रुचित के और रूपक है 1% के रिटर्न्स पर। यह है आपके लिए ताज़ा हाल। याद रहे ये आखिरी दिन है इस पूरे हफ्ते का, तो जो भी बदलाव हमारे जानकार करेंगे उसका अपडेट आएगा ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स पर 1 बजे के कार्यक्रम में। और इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से आज दोपहर 3:20 पर बातचीत भी होगी डिटेल में। ऑल द बेस्ट आप तीनों को और इस हफ्ते समय निकालने के लिए शुक्रिया। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट एक्शन पर।